हेलो फ्रेंड। तो मेरा नाम अमित और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिस्टम सेटअप करने वाला है। ठीक है। क्या होता है कोई भी कोड लिखने के लिए चलाने के लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। ठीक है। उसके लिए प्रॉपर टूल्स एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है। तो हम लोग वो सारी चीज़ें आज करने वाले हैं। तो आज हम लोग वो सारे जितने भी ऐप वगैरह हैं वो इंस्टॉल करने वाले हैं जो जिसपे हम लोग कोड करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली दो जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जितने भी कोड होते हैं बेसिकली उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। तो अगर जावास्क्रिप्ट आता है और जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है तो सबसे पहले हम सबसे कॉम्प्लेक्स जो चीज़ होती है उसी को समझ लेंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ ही हमें समझ में आ गई है तो बाकी सारी चीज़ें भी इजीली समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। लैंग्वेज जो सीखेंगे वो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि लाइक जावा सीखनी चाहिए, सी प्लस सीखनी चाहिए, सी प्लस प्लस या ओनली सी सीखनी चाहिए, तो देखो मैं सिंपली बता देना चाहता हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एक लैंग्वेज में अच्छी कमांड करो। ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि जब आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांसफर होना चाहते हो तो मुश्किल से 6 से 7 दिन लगते हैं। आप वो स्विच हो जाते हो उस लैंग्वेज में। क्योंकि सिंपली बात करो, समझो कि अगर लैंग्वेज क्या होता है, प्रॉपर सिस्टम से कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है। हम सिस्टम से कैसे बात करते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट सेम होता है, सारे लॉजिक सेम होते हैं, इवन मोस्टली 70% कोड सेम होता है। बट 30% कोड चेंज हो जाता है, कंसोल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लूप आई थिंक नहीं चेंज होते हैं, थोड़े थोड़े सारे चेंज होते हैं। ठीक है। तो अगर एक लैंग्वेज आप अच्छे से सीख लेते हो ना तो आपको नेक्स्ट लैंग्वेज में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं हम कैसे सीखते हैं, जावा सीखते हैं, तो लाइक ऐसे नहीं हो पाएगा। आप एक लैंग्वेज सीखो, उसमें अच्छी कमांड कर लो, उसके बाद से आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हो जाना चाहते हो उसमें चले जाओ। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग एच टी एम एल सी एस एस रिएक्ट सीखने जाएंगे, पूरी वेबसाइट बनाने जाएंगे, तो उसमें मेनली जावास्क्रिप्ट ही यूज होता है। उसमें जावा, पाइथन ये सारी चीजें यूज नहीं होती, जावास्क्रिप्ट ही सीखी जाती है। तो हम क्यों 5 लैंग्वेज सीखे, 10 लैंग्वेज सीखे, एक ही लैंग्वेज सीखो। ठीक है। उसमें कमांड करो और उसी से अगर सारा काम हो जा सकता है, उसी से लाइक आपका फ्रंट एंड बन सकता है, बैक एंड बन सकता है, तो हम किसी और लैंग्वेज के लिए क्यों जाएं। ठीक है। 10 लैंग्वेज सीखने से तो जॉब मिलने वाली नहीं है। जिससे हमारा फ्रंट एंड बन जाए, बैक एंड बन जाए, वो सीखने से जॉब मिलती है। ठीक है। तो हम एक ही लैंग्वेज सीखेंगे और उसी में मास्टरी कर लेंगे, इतनी मास्टरी कर लेंगे कि उसी से हम फ्रंट एंड बना दे, बैक एंड बना दे। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं, हम पहले इंस्टॉल करते हैं जो भी वो है। ठीक है। तो हमने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप देख पाओगे जो भी अब हम टाइप करेंगे या जो भी हम लिखेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले एक VS कोड की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे लिखेंगे VS कोड। ठीक है। डाउनलोड जो भी है आप सर्च कर दोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो पहला ही जो लिंक आ रही है ना, जो पहला ही आपका लिंक आ जा रहा है VS कोड, डाउनलोड VS कोड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे। और ये पेज खुलेगी ऐसे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 ऑप्शन आ गए, विंडो, उबंटू और ये मैकबुक। ठीक है। तो अगर जो विंडो यूज कर रहे हैं विंडो पे क्लिक करें, उबंटू वाले उबंटू पे, और ये इस पे। ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे लाइक अगर आपका सिस्टम बहुत थोड़ा सा पुराना है, ऑटोमेटिक नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पे मैनुअली लोगे, अदरवाइज यहाँ पे जस्ट विंडो पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिकली अपना डिटेक्ट करके और डाउनलोड कर देगा। सेम ऐसा ही उबंटू में भी। ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, उबंटू के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। उबंटू बेसिकली लोग जो कंपनी में जॉब करते हैं ना वो यूज करते हैं। जैसे मैं अपनी कंपनी में जॉब करता हूँ तो वो उबंटू पे करता हूँ, वहाँ विंडो नहीं चलती है। तो हमारे पास 2 लैपटॉप है, एक कंपनी की और एक मेरी पर्सनल। तो ये जो लैपटॉप है जिसपे हम मैं यूट्यूब करता हूँ ये विंडो है, लेकिन ऑफिस का हम सारा काम उबंटू पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली विंडो पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक लाइक ये क्या करता है कि आपका पूरा कॉन्फ़िगर देख लेगा। ठीक है। आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट, और ये अपने आप डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये डाउनलोड हो गया। ठीक है। हम क्या करेंगे, शो ऑल करेंगे और सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे इसे। तो एंड लाइक ये हमने अपना डाउनलोड खोल दिया। आई थिंक वो डाउनलोड हो रहा है अभी थोड़ा सा, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। ये रहा डाउनलोड, अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे डबल टैप करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फिर ये सेटअप के लिए पूछ रहा है, ओके करेंगे। क्या लिखा है, प्लीज क्लोज ऑल। ओके। ठीक है। ओके। तो ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है।
यहाँ पे हमें करना है आई एक्सेप्ट द, सिंपली बेसिकली जैसे हम लोग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे वैसे इंस्टॉल की जाती है विंडोज, आई थिंक जो चलाते हैं वो पता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट, ओके नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड बाई साइड कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। यहाँ पे आप कैंसिल कर दो इसे, पता नहीं क्यों आया ये। ठीक है, कैंसिल। ठीक है, फिर कह रहा है डोंट क्रिएट स्टार्टअप मेन्यू फोल्डर। ठीक है, ओके, क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, ये कर दो तो इससे क्या होता है कि डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगी वीएस कोड, यहाँ पर आप अभी आप देख पाओगे। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट करा, इंस्टॉल करा और ये इंस्टॉल होने लगा। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। देख रहे हो आपकी स्पीड कितनी है, और ये सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना तेज है कितना स्लो है। ठीक है, तो सिस्टम जितना, जैसे मेरे सिस्टम एसएसडी लगी हुई है, तो ये बहुत स्पीड, लाइक काफ़ी स्पीड में इंस्टॉल होता है। ठीक है, अगर आपका ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा स्लो होगा, बट कोई नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, फिनिश, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे वीएस कोड का वो खुल गया, वीएस कोड का आइकन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये। ठीक है, अब क्या करना है कि सिंपली हमें वीएस कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग वीएस कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे खुल जाएगा, ऐसे इसका इंटरफेस होता है वीएस कोड का। ठीक है, जिसमें न्यू फोल्डर, ओपन फाइल्स, ओपन फोल्डर लिखने होते हैं। और यहाँ पे देखो क्या होती है कि अब जैसे क्या होती है ना कि अब हमें क्या करना है कि सिंपली एक फोल्डर बना लेना है जहाँ पे हमें अपनी सारी कोड लिखनी होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लेट सपोज हमने एक फोल्डर बना दिया, ये रहा, यहाँ से फोल्डर बनती है। हमने एक फोल्डर बना दिया कि ये फोल्डर हमने बना दिया कि लाइक कोडिंग। ठीक है, ओके, क्या आ रहा है, ओके कोडिंग। ठीक है, और हमने इंटर मारा, ये सेव हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हमने वीएस कोड खोल खोल दिया। ठीक है, वीएस कोड आई थिंक ऑलरेडी खुली हुई है। ठीक है, वीएस कोड हमने दोबारा खोल दिया। देख लेते हैं, वीएस कोड 2 बार तो खुली नहीं है, 2 बार खुली है। ठीक है, एक बार हमने बंद कर दिया, एक बार को ओपन करा, और फिर हमें क्या करनी है, यहाँ फाइल पे क्लिक करनी है। फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि ये ऐसे ऐसे, तो हमें क्या करना है कि ओपन फोल्डर, हमें एक फोल्डर खोलना है जिस फोल्डर में हमें कोड लिखनी है, तो हम ओपन फोल्डर कर देंगे। ये इसने पूरा दे दिया प्रॉपर। अब इसके थ्रू हम लोग क्या हो जाएंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे कोडिंग लिखी है, कोडिंग जो फोल्डर हमने अभी बनाया ये करेंगे, और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। ये क्या होगा कि उस फोल्डर को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन उस फोल्डर के अंदर कोई भी कोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा। अगर होता तो यहाँ पे दिख जाता। अब क्या करेंगे कि हमने सिंपली लाइक वो कर देंगे, यहाँ पे एक हमें क्या बनानी होती है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनेगा। आई थिंक आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही है। Okay. क्या होता है, यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ये फोल्डर बनती है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक फाइल बनती है। तो हमें फाइल बनाती है, हमने क्या करा कि एक डेमो के नाम से फाइल बनाया, और डॉट जे एस लिख देंगे। जे एस का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जे का मतलब जावा, और एस का मतलब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम जो भी लिखेंगे वो इसमें अब लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लाइक आप लोगों को दिखाते हैं कुछ, ये जैसे स्क्रीन मान लो आपकी, ये हमने बड़ा कर दिया ताकि आप बड़ा देख पाओ। ठीक है, इसको हम उठा के इधर कर देते हैं अपने आप को। तो डेमो फाइल में अब जो भी यहाँ पे देख पाओ, जो भी खुलेगा फाइल वो यहाँ पे दिखेगी डेमो। तो लेट सपोज कि हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप ये टेंशन मत लो कि ये यहाँ पे कलरफुल क्यों दिख रहा है, आप लोगों का कलरफुल ना दिख रहा हो क्या पता।
तो लेट सपोज हमने लिखा कि हेलो, ठीक है, HE हेलो, ओके। और हमने ये कर दिया सिंपल, ये कंसोल, ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रिंट करने का पैटर्न होता है, सिंटैक्स होती है। अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है तो आपको इतना लिखना होगा, कंसोल डॉट लॉग ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट और ये हेलो, ठीक है। अब क्या है कि अब आपको क्या करनी है, रन करानी है इस चीज को, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये रन होती है टर्मिनल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे। व्यू के बाद से आप देखोगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो टर्मिनल लिख के आता है, ठीक है। हम आपको छोटा करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा, हम आते हैं इधर। ये रहा व्यू, व्यू पे आप खोलोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है टर्मिनल। टर्मिनल, व्यू पे क्लिक करने पर आपने टर्मिनल क्लिक करा, ये नीचे से पूरी की पूरी आ गई, ठीक है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपका कोड जो है वो ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। डेस्कटॉप, ये कुल मिला के फोल्डर का स्ट्रक्चर होता है कि किस फोल्डर में हम लोग हैं। तो देखो, लाइक पीसी में सी में यूजर में, ये फिर डेस्कटॉप, फिर कोडिंग, और फिर यहाँ पे है। तो इस फाइल को अब रन के लिए करने के लिए ये क्या है, कोडिंग हमने जहाँ जो भी कोडिंग लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सारा कोडिंग लिखा, अब इसे रन करने के लिए क्या होगा कि हम लिखेंगे NODE नोड, और अपने फाइल का नाम क्या है, डेमो.js, ठीक है। फाइल क्या है, फाइल अपना डेमो है, लेकिन फोल्डर क्या है, कोडिंग है। कोडिंग के फोल्डर में डेमो नाम की फाइल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हमने लिखा नोड डेमो डॉट जेएस, और इसे क्या कर देंगे, हिट कर देंगे, इंटर मार देंगे। लेकिन इसलिए लिखा कि एरर दिया कि द टर्म नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ द CMD लेट। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में नोड इंस्टॉल ही नहीं है, तो ये नोड चल ही नहीं रहा है, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। और जब तक नोड, लाइक नोड और ये लिखेंगे नहीं, तब तक ये फाइल रन होने वाली नहीं है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इसके लिए पढ़ने वाली है नोड की जरूरत। हम क्या करेंगे, इसे नोड को मिनिमाइज करेंगे, टैब को, और यहाँ पे सर्च करेंगे नोड, ओके। node.js डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे आया फर्स्ट, जो पहला आया ना node.js, इसे हम करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, LTS और करंट का। तो ये पुराना वर्जन है, तो अगर किसी सिस्टम में नहीं चल रहा है तो आप ये चला के चेक कर लेना। लेकिन मैं करंट यूज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली करंट पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे देखो आप डाउनलोड होने लगी है, ठीक है। डाउनलोड हो गई। अब मैं डाउनलोड, आई थिंक हो गई। अब ये डाउनलोड फोल्डर में हमें दिख जाएगी, ठीक है। डाउनलोड, ये रहा, डाउनलोड में ये रहा नोड, ये डाउनलोड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे डबल टैप करेंगे, ये क्लिक हो गया। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। मैं एक्सेप्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल पे आप क्लिक कर देंगे, वो अपने आप देख लेगा जो भी इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर देंगे। ये भी थोड़ा सा 1 मिनट का, 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। और उसके बाद से इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए, मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप, लाइक, टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख पा रहे हो ये रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो ये आई थिंक ये कंप्लीट भी हो गया, रिकॉर्डिंग थी। 1 मिनट में माइक से कर दूँ, ठीक है। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब नोट जो है वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। किसी किसी से डेस्कटॉप में ना वो पूरा भर भर के आता है, ऐसे टर्मिनल टाइप का आएगा। तो वो सारा स्किप कर देना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च सर्च बॉक्स में जाएंगे, ठीक है। और हम लोग क्या सर्च करेंगे, कमांड, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट। तो देखो ऐसे सिंटैक्स बन के आती है कमांड प्रॉम्प्ट का, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। और देखो इसे हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे हम बड़ा करके दिखा देते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे नोड इंस्टॉल हुआ भी नहीं है कि नहीं हुआ है। हम लोग को लिखेंगे नोड-वी। नोड-वी का मतलब होता है कि नोड का वर्जन बताओ। क्लिक करने के बाद देखो लिख के आ गया वर्जन 18.9.0। इट मीन्स कि नोड का वर्जन जो है वो 18 इंस्टॉल हो गया है। अगर किसी के में भी अगर नोड-वी लिखने के बाद से अगर ये वर्जन नहीं बता रहा है, इसका मतलब कि उसमें नोड इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो वो पूरा अगेन वेबसाइट पे जाए, डाउनलोड करे और इसे सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल करे। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे नोड-वी दिखने लगेगा और तभी सारे आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो अब हम लोग ये प्रूफ हो गया कि नोड इंस्टॉल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कट कर देंगे इसे टर्मिनल को। अपने सारे कट कर देना जो भी चीजें हैं, ठीक है, फाइल जो भी है, ठीक है। इवन वीएस कोड ओपन थी वो भी आप बंद कर देना, ठीक है। वीएस कोड को बंद कर देना, मैंने बंद कर दिया था। और अगेन आप वीएस कोड को खोलना, ठीक है। अब क्या होगा कि सेम चीजें खुली मिलेंगी आपको, ठीक है। जो आपने पुराना खोला था वो खुली खुली मिल जाएंगी। जैसे आपने देखा कंसोल डॉट लॉग, ये हेलो, यहीं पे हम लोग खोल रखा था। अगर आपका टर्मिनल बंद हो गया है तो आप टर्मिनल फिर यहाँ व्यू पे जाओ और यहाँ से टर्मिनल से क्लिक करके खोल लो। मेरा तो देखो हिस्ट्री रिस्टोर्ड ऐसे लिख के आ गया। अब क्या है कि ये सारी चीजें टर्मिनल क्लियर करने के लिए ना क्लियर लिखने होते हैं, तो आप इंटर करो, क्लियर हो गया। अब अगेन हम लोग क्या लिख रहे थे रन करने के लिए, नोड डॉट, सॉरी, नोड क्या था, डेमो डॉट जेएस। ओके, नोड डेमो डॉट जेएस आप लिखोगे, इंटर करोगे, यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। हेलो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है अब नोड इंस्टॉल हो गया और ये पूरी तरह से चल रहा है। हेलो की जगह पे आप लिखोगे, कुछ भी लिख दोगे, अमित अमित यादव लिख दोगे, और यहाँ पे नोड डेमो डॉट जेएस लिखोगे, यहाँ पे अमित यादव प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, अगर आपने लाइक नमस्ते लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा तो वो सिंपली प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी लिखोगे, ओके सॉरी, आई लव माई इंडिया, आप लिखोगे, नोड डेमो डॉट जेएस करोगे, ये रन होके आ जाएगा। कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे आपको प्रिंट होने वाला है। कुछ भी लिखो, लिखोगे, यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, कुछ भी, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर लिख दोगे वो आपको प्रिंट हो जाएगा। सिंपली क्या करना होता है आपको, लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और कुछ भी, कुछ भी, ओके। बस आप इतना लिख दोगे, आपका ये आना टर्मिनल पे नोट डॉट जेएस लिख देना है, कुछ भी प्रिंट हो जाएगा। तो बस आज हम लोगों ने पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया। कल से जो भी प्रोसेस होगा इसके आगे की ही बातें बताई जाएंगी, ठीक है, इसके आगे की करा जाएगा। तो मेक श्योर करो कल की वीडियो आने से पहले ही आप ये सारा काम खत्म कर लो, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें लेंदी होती जाएंगी अगर आज आप लाइक आज ही क्लियर नहीं करोगे तो, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पा रही है। और सारी वीडियो देख के पर्टिकुलर सारी चीजें इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर कल इसके आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।